हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ 6 चैप्टर मैथ्स 2 का हम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 6.4 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे जिसमें हमें करना था सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशंस। टोटल 15 क्वेश्चन है। आज हम 4th क्वेश्चन ऑनवर्ड करने वाले हैं। करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जिसमें एक्स और वाई मर्ज होके आते हैं और जितने भी टर्म्स होते हैं उनकी डिग्री सेम होती है। ओके, यानी दोनों का पावर जो है हर एक टर्म का सेम होता है। तो कैसे करना है आपने सीखा ही है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में। और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मेरे साथ रेगुलर सीख रहे हैं उन्होंने आगे के क्वेश्चंस किए भी होंगे। और बहुत सारे मैंने बोला था अगर आपको नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आज मैं अभी ये सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपने किया था तो मैच कर लेना, रॉन्ग आ रहा था तो देख लेना कहाँ रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या अब जोर देना है 6.4 पे। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं तो वहां पर इंटीग्रेशन के लिए जो अलग अलग फॉर्मूले आपने यूज किए थे इंटीग्रेशन चैप्टर में, वो आपको दिमाग लगा के करना है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखो। यहां पर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। देखो 6.3 6.4 बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको पता चलेगा कि ये कौन से एक्सरसाइज का है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो 6.4 के अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको लिख के तो नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में कि ये 6.4 का क्वेश्चन है, 6.3 का है, 2 का है। तो आपको खुद से पहचानना होगा। कैसे पहचानोगे होमोजीनियस? जैसे मैंने बताया था यहाँ dx के साथ देखो वाई स्क्वायर है, वाई का पावर क्या है 2। यहाँ पर ये दो टर्म है, देखो यहाँ x और y दोनों का पावर कुछ नहीं है तो 1 1 है, 1 1 2, और ये x का पावर 2 यानी सबके पावर 2 है, मतलब ये होमोजीनियस है। दूसरी बात यहाँ पर x और y मर्ज होके आया हुआ है, देखो यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। क्या तरीका सीखा था आपने कि सबसे पहले dy अपॉन dx लाना है। याद करो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था बेसिक्स के अंदर कि आप सबसे पहले dy अपॉन dx लाओगे, देन आप क्या करोगे v इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू v इंटू एक्स लो, या तो x इज इक्वल टू v इंटू वाई लो। ये तरीका आपने देखा था कि ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो और फिर सब्स्टिट्यूट करते हो। ये स्टेप्स थे। अब dy बाई डी एक्स सबसे पहले लाना है हमें, तो dy वाला टर्म यहाँ है, देखो इस dx टर्म को वहाँ लेके चले जाओ। ये क्या है, देखो यहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई इज इक्वल टू 0 है। ये वाई स्क्वायर डी एक्स वहाँ गया तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स ये आ गया। अब क्या करना है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स लाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए आप डी वाई इधर रखो, ये इंटू डी एक्स को यहाँ लाओ, अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ पर देखो माइनस वाई स्क्वायर है अपॉन ये जो है ना ये यहाँ पर आएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पर देखोगे तो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स पहला स्टेप आ गया। अब हम लोग वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं। वाई यहाँ पर रखते पुट y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, ऐसा करेंगे। फिर डिफरेंशिएटिंग करो विथ रेस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर ये u इंटू वी लगेगा, v डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपको याद है, याद करके रख लो इतना फिक्स। y इज इक्वल टू वी एक्स लोगे तो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x यही आता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, ये सब्सटीट्यूट करो 2 में। सो फ्रॉम 1 एंड 2, या तो ऐसे लिखो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ 2 इन 1, डी वाई बाई डी एक्स देखो यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ गया ये, और ये क्या है देखो माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या था वी एक्स, सो वी एक्स वाई स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर हो गया, अपॉन एक्स इंटू वाई, वाई अगेन वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये आ गया। सिंप्लीफाई करो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो न्यूमरेटर में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ क्या बच गया ओनली v, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो कुछ नहीं बचा, एक्स स्क्वायर कैंसिल। इस v को उस तरफ लेके जाओ तो यहाँ बच जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस वी स्क्वायर है अपॉन v प्लस 1 है, ये v उस तरफ गया तो माइनस v हो गया, क्योंकि प्लस v था माइनस v हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। तो ये x डी वी अपॉन डी एक्स है। अब पूरा का पूरा जो इसे हम रिप्लेसमेंट करते हैं ना तो y देखो हट गया पूरी तरह से, क्योंकि y को हमने वी एक्स रख दिया और डी वाई बाई डी एक्स भी हट गया, तो अभी हमें सिर्फ v और x मिल गए। सो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस
v प्लस वन इंटू वी, तो देखो v इंटू वी, v इंटू वी, वी स्क्वायर, फिर v इंटू वन वी, और वो भी माइनस, तो माइनस v आ गया यहाँ पर, अपॉन, अपॉन क्या होगा देखो v प्लस वन इंटू वी, तो v प्लस वन, यहाँ पर ये माइनस था इसलिए इसका मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव आया। आगे देखो सिंप्लीफाई करते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस वन, ये आ चुका है। अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ डी वी है ना, ऊपर है डी वी और अपॉन डी एक्स है, तो डी एक्स को उस तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू डी एक्स, ऐसे कर दिया। अब देखो डी वी यही रखा है, डी एक्स वहाँ ले गए, ये एक्स था, इसको डी एक्स के पास लेके जाओ, ये एक्स इंटू है, यहाँ जाके वन अपॉन एक्स हो गया। ये जो टर्म था वो इस तरफ लेके आओ उसको, ओके, यहाँ पर ये जो टर्म था इसको इस तरफ लाओ, तो वी प्लस वन ऊपर आ गया, वी प्लस वन अपॉन ये क्या आ गया, माइनस टू वी स्क्वायर माइनस वी आ गया नीचे, ओके, तो ये एक साथ आ गया और ये एक साथ आ गया। अब देखो विथ रेस्पेक्ट टू वी है और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दो हमने अलग अलग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर दिया, एक्स वाले सारे एक साथ फैमिली और वाई की वी की फैमिली एक साथ। अब इंटीग्रेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंटीग्रेशन लेंगे वो देखो, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, ये जो माइनस है कॉमन ले लो यहाँ पर, सो माइनस कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऊपर देखो v प्लस वन है, यहाँ पर अगर v कॉमन लेते हैं v, अच्छा ये माइनस कॉमन आया तो दोनों प्लस हो चुका है, तो v कॉमन लिया तो 2v और प्लस वन हो गया। कैसे आया 2v प्लस वन, यहाँ माइनस एकदम बाहर ले लिया इसका, दोनों का, दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों में से v कॉमन ले लिया और यहाँ पर dv है और ये 1/x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log x और एक कांस्टेंट आ गया c1, समझो इस इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट है। देखो आप कोशिश करने का दोनों का इंटीग्रेशन एक ही स्टेप में लो, लेकिन अगर कोई पहले आ जाता है तो ले लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन लेना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जो बोला कि जो 6.3 के अंदर आप क्वेश्चंस करते थे वहां पर इजीली इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते थे इंटीग्रेशन वाले, फटाफट इंटीग्रेशन आ जाता था। बट 6.4 के अंदर इंटीग्रेशन लेना मतलब आपको अलग अलग टाइप आएगा, जैसे यहाँ पर ये आया, तो आपने जितने एडजस्टमेंट सीखे थे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में वो सब रिकॉल करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मैं एक एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ, v प्लस वन है, यहाँ 2v प्लस वन है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो v है ना, इसको मैं यहाँ 2v प्लस वन लाना, इसलिए मैं यहाँ पर ना इसको v को मैं स्प्लिट करता हूँ, जो v है मैं उसको लिखता हूँ 2v माइनस 1v, 2v में से 1v गया तो 1v आ जाएगा। क्यों, देखो v को लिखता हूँ 2v और माइनस 1v और यहाँ पर प्लस वन है, तो ये जो 2v प्लस वन है वो लाने के लिए मैंने किया। यहाँ पर क्या है v 2v प्लस वन और dv, देखो यहाँ पर v प्लस वन था तो उसको मॉडिफाई किया, 2v में से 1v गया तो v प्लस वन ही आएगा और ये है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अभी मैं आपको बता दूँ फ़ायदा क्या होगा। अभी हम स्प्लिट करेंगे, इंटीग्रेशन मैंने लिया नहीं अभी तक, एडजस्टमेंट था, ये माइनस ये तो उस तरफ दे सकते हो, लेकिन अभी रहने दो माइनस इस तरफ। अभी इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर v इंटू 2v प्लस वन, dv भी इधर दे दो, फिर माइनस, इंटीग्रेशन स्प्लिट कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन v के पास गया, v अपॉन v 2v प्लस वन। इंटीग्रेशन इतना बड़ा चैप्टर आपने सीखा था तो ये उसी का एक पार्ट है, ओके, और ये आना चाहिए आपको log x प्लस c1। अब देखो ये ब्रैकेट है इस तरफ से, ये माइनस अंदर जाएगा तो बाद में देखते हैं माइनस अंदर जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा देखो 2v प्लस वन और यहाँ पर देखो ये v और v कट हो जाएगा। अब इसको एक बार और चाहिए तो सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, माइनस अंदर दे दो, माइनस अंदर गया, इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/v रह गया dv और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2v प्लस वन हो गया, ओके, और यहाँ पर dv लिख दो इज इक्वल टू ये log x है mod x प्लस ये c1 है, समझो, ओके, उसको बाद में बदलेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो स्टेप हमने किया था ना, ये तो ये देखो ये स्टेप, ये तो इस स्टेप को जब यहाँ लाए थे ना तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर माइनस कॉमन लेके फिर ये 2v स्क्वायर प्लस v हो जाता था और माइनस यहीं रखते तो ये यहाँ पर एक माइनस रह जाता था राइट साइड में, बट मैंने माइनस को भी ले लिया था इस तरफ, तो चलता है ऐसे। अब माइनस को यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, आगे पीछे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आंसर आएगा वो चलेगा। अभी आगे करते हैं, इसके बाद ये जो रफ पार्ट था ये डिलीट करता हूँ यहाँ से। चलो देखते हैं इसको आगे। अब देखो ये इंटीग्रेशन 1/v है तो सीधा आपको पता है log v हो जाएगा, log v मॉड दे दो, फिर प्लस, अब ये भी है इंटीग्रेशन 1/ ये भी v टाइप है तो log ऑफ 2v प्लस वन, log ऑफ 2v प्लस वन, बट v के बदले 2v है, 2v का अगेन डेरिवेटिव 2 और 1 का 0, तो
अगेन डेरिवेटिव लेके इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए डिवाइड करेंगे। तो इसका 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1/2 कर दिया, या यहाँ 2 से डिवाइड करो। फिर यहाँ पर देखो लॉग ऑफ x और प्लस यहाँ c1 है। अब यहाँ पर चाहिए तो आप ऐसे कर दो, सब में माइनस, जैसे माइनस है, माइनस हटाना है तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लॉग v आ गया, माइनस हट गया, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 है। एग्जैक्टली मतलब हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 से, जिससे क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा और ये 2 अपॉन में ये 2 कैंसिल होकर सबके पास 2 आ जाएगा। यहाँ 2 आ गया, ये प्लस का माइनस हो गया, 2 आया तो 2 कैंसिल, लॉग ऑफ 2v + 1 आ गया। यहाँ पर माइनस और 2 आ गया, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लॉग ऑफ मॉड x आया, और फिर यहाँ पर -2c1 आया। अभी आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 लॉग, अब देखो दोनों लॉग है तो आप ऐसे ले सकते हो। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ये 2 बाहर में चला जाएगा, ओके, लॉग, और ये हो जाएगा v का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, तो ये हो गया v का स्क्वायर, ये, और ये माइनस है तो डिवीजन, और ये क्या आ गया 2v + 1, इस तरह से आ गया। ये दोनों सॉल्व हो गए। यहाँ पर देखो ये -2 लॉग, अब इसको चाहिए ना तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसको ये समझो इस तरह रखते हैं, -2 लॉग ऑफ x, इस तरह से, ये जो 2 है इसको स्क्वायर में ले लो, समझ में आ रहा है, ये जो 2 है ना ये स्क्वायर में आ गया, और ये माइनस है, समझो। ये जो -2 लॉग c1 है ना, इसको आप लॉग ऑफ c रख सकते हो, चलो लॉग c, इसको रिप्लेस किया, यहाँ लिख देते वेयर -2c1 इज लॉग मॉड c, ओके, इस तरह से आया। तो ये मैंने लिख दिया। अभी आगे देखो, ऐसे मतलब खुद से करो, ये निगेटिव था ना इसलिए ऐसे किया, इसको पॉजिटिव करके आगे ले लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। चलो अभी लॉग, दोनों साइड में लॉग लाना है कॉमन, इसलिए v² 2v + 1। अब दोनों का लॉग कॉमन ले लो, लॉग कॉमन, और ये क्या है देखो c अपॉन, ये माइनस है तो अपॉन, और ये x², ये हो चुका है c/x²। अब दोनों का लॉग कंपेयर करो, हट जाएगा, ये आ गया v² अपॉन 2v + 1 = c/x²। अब सिंप्लीफाई हो गया, बट आंसर में v और x आ रहा है, हमको क्या लाना था, v नहीं चाहिए था, हमारे क्वेश्चन में y था और x था, v आ गया तो y को रिप्लेस करो, y क्या था, vx था। तो यहाँ पर जो v है, v कैसे रिप्लेस होगा, देखो ये v जो है v = यहाँ से चाहिए तो y/x हो जाएगा, y/x। सो जहाँ भी v है वहाँ पर y/x रख दो, थोड़ा लंबा सोल्यूशन जा रहा है, जाने दो, v है तो y/x रख दो, एंड उसका स्क्वायर 2y/x + 1 = c/x²। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा y² और अपॉन x² इंटू, ये देखो ये भी है 2y क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस x × 1 x/x, ये आ गया = c/x² आया। अब दोनों के देखो x² दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ओके, और यहाँ पर ये जो x है ऊपर चला जाएगा, ये x, तो ये हो जाएगा x × y² अपॉन, ये x ऊपर गया 2y + x = c। तो आपका लगभग देखो ये आंसर आ चुका है। इसको और मॉडिफाई कर सकते हो या ऐसे भी रखोगे तो चलेगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये आंसर है। अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, x y² = ये वहाँ गया तो c × 2y + x है तो x + 2y लिख दो, ठीक है। तो आप ऐसे रखो तो भी चलेगा, ऐसे रखो तभी भी चलेगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। इसमें क्या है, आंसर जरूरी नहीं कि आपको पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जो है मिलता जुलता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर माइनस मैंने जो है इस तरफ ले लिया था, ये इस माइनस को यहाँ भी रख सकते थे, तो फिर भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट आ रहा है, देखो यहाँ पर सब लॉग आ रहा है, ये इसका इंटीग्रेशन लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग, तो हम लोग कांस्टेंट को भी लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर लॉग c यहाँ पर ही ले लेते थे तो भी चलता था, ओके, तो और इजी होता था। लेकिन अभी आपको कैसे पता चलेगा क्या करें, नहीं तो जो है चलेगा। कांस्टेंट c1 रख दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये c1 का 2c1 हो गया, -2c1, ओके, और बाद में मैंने इस -2c1 को ही एक नया कांस्टेंट बदल दिया log c। तो वो यहाँ दिखाना पड़ेगा तुमको कि ये log c जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये -2c1 है, उसको log c किया। अच्छा, यहाँ पर हमारा c आया। अगर मैं समझो यहाँ पर सिर्फ c1 को करता है, जो c1 है ना सिर्फ c1 को लिखता है, c1 इज log c या -c1 इज log c, तो ये जो नंबर 2 है ना वो यहाँ पर रहता 2 log c, फिर ये c² आ जाता था। समझ में आ रहा है, c² आ जाता था। मतलब कैसे आता था कि अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ -c1 इज log c है, -c1 इज log c, तो ये 2 यहाँ पर रहता और ये 2 क्या करता,
ये 2c के स्क्वायर में आ जाता, c स्क्वायर ऐसे आ जाता, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो किया ये परफेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ c आ रहा है तो यहाँ c स्क्वायर भी अगर आपके आ गया तो भी चलेगा, c आया कांस्टेंट की जगह पर, अगर वेरिएबल आ गया कांस्टेंट अगर बदल के आ रहा है c स्क्वायर 2c log c तो चलेगा, टेंशन मत लेना। लेकिन जो x और y वाला टर्म है वो परफेक्ट आना चाहिए। अभी देखो मैं बदल के भी दिखाता हूँ, पहले जो मैंने बताया था वो यहाँ पर मैंने -2c1 को log c लिया था, अगर सिर्फ c1 को log c लेता हूँ तो यहाँ 2 आएगा, ये c स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर, मतलब क्या आ गया समझ रहे हो ना, एक मिनट, हाँ ये c स्क्वायर, तो यहाँ c कांस्टेंट आ रहा है आंसर तो भी चलेगा, c स्क्वायर आया तो भी चलेगा। ये डिपेंड क्या करता है आप किसको कंसीडर करते हो। यहाँ पर जो मैंने कंसीडर किया वो क्या कंसीडर कर रहे हो उसके बराबर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम चेंज करते जाते हैं, है ना। तो चलो ये हो गया। दो तरीके से आंसर मैंने बताया, दोनों आंसर सही होगा। अगर आपके आंसर में c आता है, c स्क्वायर आता है तो भी चलेगा। ओके, आप चाहिए तो ये जो c है यहाँ पर c स्क्वायर आ रहा है, इसको c2 ले सकते हो, c2 स्क्वायर, और लास्ट में c2 स्क्वायर को c कर दो। कांस्टेंट को आप बदल सकते हो c को। ओके, अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है c वाला आंसर तो चलेगा, लेकिन ये जो x y ये आंसर मैच होना जरूरी है इंटीग्रेशन में। यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर रहे हैं उसके अंदर, चलो इसको कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला। देखो मोस्ट ऑफ स्टार्टिंग वही है, हर क्वेश्चन का स्टार्टअप सेम है। देखो यहाँ भी देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स 2xy, यहाँ एक्स और वाई का पावर 1 है, टोटल पावर 2 है, एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 2 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि डी वाई डी एक्स को अलग करना। तो डी वाई वाला टर्म है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में रखो, ये वाला। तो क्या है देखो, ये 2xy डी वाई इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है उस तरफ चल गया तो माइनस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स, ये इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ पर dy है, ये dx इस तरफ लेके आओ, ये dy इस तरफ आ गया, dx यहाँ आ गया, और ये जो 2xy है इसको इस तरफ लाओ तो अपॉन 2xy आएगा। अब यहाँ पर माइनस बचा है, इस माइनस को हटाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस अंदर चला गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे कर देते ना, इससे क्या हो रहा है देखो, एक माइनस हट जा रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो रहा है। y आगे पीछे हो x तो चलेगा, क्योंकि y को तो हम रिप्लेस ही करने वाले हैं। और हमेशा की तरह क्या करो, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स कर दो और dy बाई डी एक्स, ये तो याद कर लो स्टेप को, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव। तो ये जब आप y इज इक्वल टू वी एक्स हर बार रखने वाले हो तो उसका डेरिवेटिव यही आने वाला है। ये इक्वेशन 1 2 रखो, फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, हर बार यही होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स, ये इस तरह से, सो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स रिप्लेस हुआ, ये करो वाई स्क्वायर, वाई क्या था v और x था, तो वाई स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ये आ गया। फिर से y है, देखो y को रिप्लेस करो v इंटू एक्स, ये, सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर इज कॉमन, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो वी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से देखो ये 2v एक्स स्क्वायर है, 2v एक्स स्क्वायर दिखा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर देखो हर बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, ये एक्स डी वी बाई डी एक्स है, यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स और उसके साथ एक्स है, देखो उसके पहले v भी है, v को उस तरफ लेके जाओ तो उस तरफ तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v बच गया है ना, और ये v उस तरफ गया तो माइनस v, सिंप्लीफाई करो फटाफट, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1, 2v इंटू वी, 2v स्क्वायर अपॉन 2v, सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो अभी v स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर तो माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, ये v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर माइनस किया तो माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 2v, वापस माइनस आ गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते आगे। अब यहाँ पर ये dv बाई डी एक्स है, अब अलग अलग करना चालू करो, dv को यहाँ पर ही रखो और ये dx को यहाँ लेके जाओ राइट साइड, अपॉन था उस तरफ चला गया, ये x भी यहाँ पर आएगा तो 1 अपॉन एक्स हो गया। अब ये टर्म इधर आया, देखो 2v यहाँ पर आया 2v, और ये माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर आया, माइनस वी स्क्वायर माइनस 1, माइनस वी स्क्वायर माइनस 1। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगले इस स्टेप में ही बता दूँ, जो लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा था वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्या करने बोल रहा था मैं, देखो ये x इंटू डी वी बाई डी एक्स है, ये जो माइनस है यहाँ से कॉमन ले लो तो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v, तो ये जो माइनस है ना इसको यहीं रख दो, माइनस को छोड़ दो इधर ही, तो ये dv वहाँ गया, ये dx वहाँ गया, सॉरी dv को यहीं रखा dv, और ये dx यहाँ पर आ गया dx,
और ये x था इंटू था, यहाँ पर आके 1/x हो गया इज इक्वल टू, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आया, ये 2v ऊपर और v स्क्वायर प्लस 1 नीचे। अच्छा, जो माइनस था वो यहीं रख दिया, माइनस माइनस, ओके, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया इस तरह से, देखो ये हो गया इस तरह से, और माइनस यहाँ का यहाँ रह गया ताकि यहाँ पर भी निगेटिव वगैरह नहीं आए। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होता है, 1 का 0, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, इंटीग्रेशन का आंसर। ये माइनस है, इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x, यानी 1/x का जो है log x होता है इंटीग्रेशन। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा c, जब दोनों तरफ log है तो यहाँ पर log आप c ले लो इस तरह से, या तो c1 लो, उसको log c कर दो। याद है ना, पहले भी हमने किया था, दोनों log आते तो कांस्टेंट को भी log के फॉर्म में लेना। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर रिप्लेस कर देते पहले, अगर चाहिए तो v को y/x कर देते, v है ना, y/x हो जाएगा, पहले ही रिप्लेस करो या बाद में रिप्लेस करो। अगर पहले ही रिप्लेस करते तो क्या होगा, देखो तो ये हो जाएगा log, अगर पहले रिप्लेस कर सकते हैं बाद में भी रिप्लेस कर सकते हैं, log हटाने के बाद में या log हटाने के पहले ही कर दो। v क्या है, y/x है, देखो यहाँ से v इज इक्वल टू y/x, ओके, v इज इक्वल टू y/x, तो v क्या है y/x, तो y² हो गया प्लस 1। अच्छा, ये माइनस log x को इस तरफ लाओ तो ये हो गया प्लस log ऑफ x, और उस तरफ log ऑफ c है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये दोनों का log कॉमन ले लो, दोनों का log ले लिया कॉमन, ये क्या हो गया y², क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y² प्लस x² इंटू 1 x² अपॉन x², और ये प्लस है तो इंटू हो गया ये x इज इक्वल टू log c। यहाँ से एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बच गया, देखो दोनों का कंपेरिजन करोगे तो ये log हट जाएगा और आपको आंसर क्या मिलेगा, log हट गया तो y² प्लस x² अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ log हटा तो c मिल गया, ओके, log हटा तो c मिल गया। अब ये हो गया y² प्लस x² इज इक्वल टू, ये यहाँ गया तो cx। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आ चुका है, इसको कॉपी कर लो। छठा क्वेश्चन जो है dy/dx प्लस x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई, क्या किया जाएगा, देखो इसमें सबसे पहले dy/dx यहाँ पर दिया है, ये टर्म्स को वहाँ लेके जाओ, माइनस हो गया x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई, पहला स्टेप हो गया। नाउ लेट, या तो पुट y इज इक्वल टू vx, सो dy/dx, ये याद करके रख लो, एक बार मैंने कितने बार समझा दिया है, बार बार यही आने वाला है, इतना सेम है, देखो ये स्टेप। अब ये फ्रॉम 1 and 2 करोगे, फ्रॉम 1 and 2 dy/dx रिप्लेस होगा ये v प्लस एक्स dv/dx के साथ, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है x माइनस 2y, y क्या आ जाएगा, देखो vx इस तरह से, फिर 2x माइनस vx आ गया। सो ये v प्लस एक्स dv/dx, ये देखो यहाँ से दोनों का x कॉमन आ गया माइनस, ये देखो ऊपर से x कॉमन आया और नीचे यहाँ से भी x कॉमन आया, दोनों का x कॉमन, यहाँ पर 1 माइनस 2v रह गया और यहाँ से x कॉमन आया तो 2 माइनस v रह गया, ठीक है, तो ये x कट गया। अब देखो ये x dv/dx यहाँ पर रखो, इस v को वहाँ ले जाओ, ये v वहाँ जाएगा तो कैसा जाएगा, माइनस ये 1 माइनस 2v है और ये 2 माइनस v है, v वहाँ गया तो माइनस v हो गया, दोनों निगेटिव हो गए। अगर आप चाहते हो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो एक तरीका बताता हूँ, जैसे माइनस है, अगर आप चाहते हो माइनस हटाना तो या तो ये 1 माइनस 2v को 2v माइनस 1 कर दो, या तो ये 2 माइनस v है इसको उल्टा कर दो, ये 2 माइनस v से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस v माइनस 2, 2 माइनस v का क्या हो गया, ये 2 माइनस v का v प्लस हो गया और 2 माइनस हो गया, और एक माइनस कॉमन आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, फिर से देखो, ये जो 2 माइनस वी है ना, इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये बाहर का माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 2 माइनस वी है वो v माइनस 2 हो गया, इससे क्या होगा, ये प्लस होकर हट गया। अब इजी हो गया ना, थोड़ा माइनस ज़्यादा रहे तो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं साइन का। आगे देखते हैं, ये है x dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 माइनस 2v, तो ये यही आएगा, माइनस v माइनस 2, तो v इंटू वी वी स्क्वायर माइनस 2v, v इंटू वी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू माइनस वी तो प्लस 2v अपॉन, ये आ चुका है यहाँ पर v माइनस 2 इंटू 1 v माइनस 2 आ गया, देखो माइनस 2v प्लस 2v हो गया कैंसल। सो x इंटू dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन v माइनस 2, ये आ चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये dv है,
तो डी को यहीं पर रखो इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में उसको उस तरफ ले जाओ, और यहाँ पर इंटू एक्स है तो ये एक्स वहाँ गया, तो देखो हर स्टेप में सेम ही आ रहा है। ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर आया तो v माइनस टू नीचे था ऊपर आ गया, ये 1 माइनस वी स्क्वायर है वो यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर ऐसे कर दिया। ना यू कैन टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। हो गया, देखो इतना हर बार हर क्वेश्चन में सिमिलर ही है, सब कुछ ऐसे ही आ रहा है। अब क्या करना है, देखो v माइनस टू और 1 माइनस वी स्क्वायर, तो देखो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस टू वी, तो यहाँ आ सकता है, बट कैसे किया जाए, तो यहाँ पर दो अलग अलग तरीके लगा सकते हो, जो भी तरीके से आप इंटीग्रेशन आपको आ रहा समझ में कर सकते हो। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो v माइनस टू अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो था वो लगा सकते हैं। या तो एक तरीका आपने सीखा था, देखो वो तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर जो v माइनस टू अपॉन ये 1 माइनस वी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस वी 1 माइनस वी ऐसे कर सकते हैं इसको, और इसको यहाँ से ले सकते हैं ए अपॉन 1 प्लस वी प्लस बी अपॉन 1 माइनस वी। याद आ रहा है आपको, ये जो पूरा टर्म है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन लेने के लिए, इसको दो भाग में स्प्लिट कर रहा हूँ, दो पार्ट में, जिससे क्या होगा ये इसका आंसर लॉग में आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा। बट ए और बी दो अननोन वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना होता है। कैसे करते थे, सो v माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू दिस 1 माइनस वी प्लस बी इंटू दिस 1 प्लस वी। सिंप्लीफाई करो, ए और बी की वैल्यू निकालो। कैसे आएगा, देखो v माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू वन ए माइनस ए इंटू वी ए वी आ जाएगा, ओके, प्लस बी इंटू वन बी प्लस बी इंटू वी बी वी आ गया। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा v माइनस टू इज इक्वल टू ये जो a और b उसको पहले तो यहाँ v है, देखो v वाले को एक साथ रखो, बी वी माइनस ए वी, तो इसमें से b माइनस a करो और v कॉमन ले लो इन दोनों में से, और प्लस a प्लस b, इस तरह से हो गया। अब देखो कंपेयर करो, कंपेयरिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट में कर सकते हो। तो v के साथ क्या है b माइनस ए, तो b माइनस ए और v के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, एंड यहाँ पर जो a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू माइनस टू। अब इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो इन दोनों को प्लस करो, b माइनस ए और a प्लस बी, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, b प्लस बी 2b इज इक्वल टू 1 और माइनस टू प्लस किया तो माइनस टू प्लस माइनस 1, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू व्हाट माइनस हाफ, b माइनस हाफ है। अब a कैसे आएगा, यहाँ से आ सकता है a इज इक्वल टू माइनस टू माइनस बी आ गया है ना, प्लस बी वहाँ गया तो माइनस बी, सो माइनस टू माइनस बी क्या था माइनस हाफ, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 4, तो माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2, एंड फाइनली a कितना आ गया माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमने सिर्फ a और b फाइंड किया, जिससे अब ये जो मेन क्वेश्चन था इसको समझे इक्वेशन नंबर 3 रखते। ओके, अब ये 3 को सॉल्व करते, यहाँ पर करते। सो ये इसको 3 रखो, ये 3 है, इसको 4 ले लो, चलो 4। सो नाउ वी कैन रिप्लेस दिस, ये जो था क्वेश्चन ये रिप्लेस हो जाएगा फ्रॉम 3 4, एंड ये जो वैल्यूज़ थी इसको 5 रख सकते हो, ये जो वैल्यूज़ है इसको 5 नंबर रखो 5। ओके, तो क्या होगा, देखो ये v माइनस टू अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर जो ये था ये रिप्लेस हो जाएगा a अपॉन 1 प्लस वी। सो a क्या है, देखो माइनस 3 अपॉन 2, सो इंटीग्रेशन माइनस 3 अपॉन 2, ये माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस वी, माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस वी, फिर प्लस b क्या है, देखो b यहाँ पर माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस वी। तो ये आ गया है पूरा इसका रिप्लेसमेंट, dv है यहाँ पर, dv इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, तो ये तो ईजी है ना, ये फाइंड आउट करना ईजी है। इसका ही प्रॉब्लम था ये वाला, तो इसको हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन लेने का जो तरीका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था उससे सॉल्व कर दिए। अब इंटीग्रेशन लेना आसान होगा, इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा। सो इंटीग्रेशन ये माइनस 3/2 जो है इसको बाहर ले लो, ओके, ये माइनस 3/2 बाहर आ गया, फिर ये 1 अपॉन 1 प्लस वी या v प्लस 1 किया तो भी चलेगा, dv इसके पास आ गया, फिर ये माइनस 1/2 को बाहर लो, इंटीग्रेशन अंदर गया 1 अपॉन 1 माइनस वी dv, और एक ही साथ करने वाले, टेंशन मत लो। इसको सॉल्व करो, देखो कैसे होगा, ये माइनस 3/2 है, इसका क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वी आ जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स टाइप है, फिर माइनस 1/2 है, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस वी आ गया। ओके, और यहाँ पर चाहिए ना तो यहीं पर कुछ चेंजेस अगर करने तो कर सकते हैं हम लोग। देखो इसको अगर करने से अच्छा मैं यहाँ पर एक चेंज आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, देखो कैसे, ये है माइनस 3/2
या यहीं पर कर देते, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये 1 माइनस वी है ना, इसको v माइनस 1 कर देते, v माइनस 1, तो ये 1 माइनस वी को v माइनस 1 किया तो एक माइनस आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर 1 प्लस वी था तो ये प्लस है, तो 1 प्लस वी को v प्लस 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलो करते, ये माइनस बना रहेगा, तो ये -3/2 लॉग v प्लस 1 आ गया, ठीक है। फिर 1/2 लॉग v माइनस 1 आ गया, फिर यहाँ पर इक्वल टू ये लॉग x हो गया, और एक कांस्टेंट आएगा, सब लॉग इसलिए उसको भी लॉग के फॉर्मेट में रखना, तो ये लॉग के फॉर्मेट में आ गया। अब आगे देखो क्या है, ये सबके अपॉन में 2 आया है, दिख रहा है, यहाँ पर अपॉन में 2 है इन दोनों के, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -3 लॉग, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ पर दोनों के पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पर v की वैल्यू भी रख दो, एक साथ दो काम करो। v क्या है यहाँ पर देखो, v इज इक्वल टू x, यहाँ पर आया तो y अपॉन x, ये v की वैल्यू है, तो हर बार रखना पड़ता है। v की वैल्यू क्या है, y अपॉन x प्लस 1, बस यहाँ से देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 कैंसिल हो गया, लॉग v की वैल्यू है y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू ये है, अच्छा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ 2 आ जाएगा, इसके साथ यहाँ लाइट दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, चलो यहाँ पर इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x आ गया और प्लस 2 लॉग ऑफ c आ गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर -3, ये देखो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ y प्लस x इंटू 1 x अपॉन x प्लस लॉग, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस x इंटू 1 x अपॉन, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ये 2 log x है, इसको ऐसे ही रखो, 2 ऑफ log x प्लस ये 2 log c है, ऐसे ही रखो। चलो आगे देखते क्या होता है। देन अब देखो ये -3 इंटू लॉग, ये y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स है। अब ये जो है ना अपॉन, इसका मतलब क्या माइनस होता है, अगर ये -3 का ध्यान नहीं दोगे तो ये क्या होगा, log y प्लस एक्स माइनस log x, इस तरह से होता है, समझ में आ रहा है। बट ये -3 भी यहाँ पर है, तो -3 का इंटू इन दोनों में होगा, इसके साथ है तो यहाँ पर भी ये माइनस है, ये अपॉन का माइनस, बट ये -3 इसके पास है, माइनस माइनस प्लस 3 है, ऐसे आ गया। वैसे ही इसको भी देखो, ये है log y माइनस एक्स, ये और ये अपॉन है तो माइनस ये log ऑफ x आ गया। फिर इज इक्वल टू क्या है देखो, 2 टाइम्स log ऑफ x, ओके, और प्लस 2 टाइम्स log c। अब कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है तो देख लो, हाँ देखो ये 3 log x है, 3 log x में से 1 log x माइनस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 log x माइनस 1 log x, तो ये 2 log x आ गया, यहाँ पर 2 log x आया और ये 2 log x, ये मिलके कैंसिल हो जाएगा। कैसे किया मैंने, 3 log x में से 1 log x माइनस हुआ तो 2 log x, इक्वल के पहले 2 log x, इक्वल के बाद 2 log x, 0 हो गया माइनस हो गया। तो अब बचा क्या देखो, यहाँ पर बच गया है ये -3 है, ओके, तो log ये y प्लस एक्स और ये -3 है, तो हम क्या करते देखो, एक मिनट, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 log y प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस log ऑफ y माइनस एक्स, और ये कट गया, ये यहाँ पर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 log c। देखो बाकी चीज़ें कट गई है, ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था माइनस हुआ, और इक्वल के बाद माइनस हो गया। अब ये ले लो log, ये हो जाएगा y प्लस एक्स द होल क्यूब, और माइनस, अब ये log कॉमन लोगे अगर तो एक साथ ही कर दो, log कॉमन, ये 3 इसके क्यूब में आ गया, और अपॉन में क्या आ गया, y माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है देखो, log ऑफ c स्क्वायर आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, c⁻², तो दोनों का log कैंसिल आउट कर दो तो क्या आ गया, y प्लस एक्स द होल क्यूब अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये c⁻², तो यहाँ चाहिए तो ये जो c था ना, इसको पहले से c1 कर दो, c1, ओके, c1 कर सकते हो, c1, और ये पूरा हटा के उसकी जगह पर c कर दो, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पर c कांस्टेंट की जगह और कुछ और भी आएगा तो चलेगा, यहाँ लिखना वेयर c1⁻² इक्वल टू c, तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड वर्जन। अब जो ये आंसर आ चुका है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि आंसर अलग अलग आ सकता है, ओके, प्रोसेस यही है। यहाँ पर हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक्सचेंज करते हैं और लॉग कंपेयर करते हैं, तो आंसर अलग आ सकता है, जरूरी नहीं कि आपका आंसर मैच ही होगा। अगर आंसर अलग आया, स्टेप सब सही है तो मार्क्स मिलेंगे आपको।
अगर समझो यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक के आंसर मैच नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं टेक्स्ट बुक का ही आंसर मैच करवाना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करेंगे तो होगा, बट आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि किसका आंसर क्या आना चाहिए। तो जो भी आपका आएगा वो सही रहेगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको और मॉडिफाई करके बताता हूँ। आपने पहले स्क्रीनशॉट इसका ले ही लिया, नहीं लिया है तो ले लो पहले। इसको मैं और दूसरी तरीके से यहाँ से भी बताता हूँ, जो मैंने ये किया है ना, इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ से आंसर अलग कैसे ला सकते हैं। ओके, ये कांस्टेंट का सब खेल होता है अलग आंसर का। अब देखो यहाँ पर ये कैंसल आउट हो चुका था, ये माइनस में था, ये प्लस में था। ओके, तो इसी चीज़ को देखो मैं बताता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ मैं, इसी चीज़ को और मॉडिफाई करता हूँ कि टेक्स्ट बुक में जो आंसर वो मैच करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो जो आंसर आ रहा है ना वो चलेगा, हम लोग टेक्स्ट बुक का आंसर देख के नहीं चलेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, है कि नहीं, अगर क्वेश्चन चेंज हो गया है तो देखो क्या करने बोल रहा हूँ मैं कि इससे अलग आंसर लाने के लिए आप क्या करो, देखो मैं यहाँ पर सब कैंसिल आउट हो गए, लॉग ये y माइनस एक्स यहीं पर रखो, ठीक है, और ये -3 log y प्लस एक्स, इसको उस तरफ ले जाओ, इक्वल के उस तरफ, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स log ऑफ y प्लस एक्स। ये कैंसिल, इसको मैंने लिख दिया पहले, इसको इक्वल के बाद ये भी कैंसिल, ये बच गया 2 टाइम्स log c1। ये देखो log c को मैंने c1 रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा आगे कि ये आ जाएगा log, इसको ऐसे ही रखो log y माइनस एक्स, इन दोनों का log कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये log है, देखो log, ये क्या है क्यूब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स द होल क्यूब, और यहाँ पर ये 2 आगे गया तो c1 का स्क्वायर हो गया, c1 का स्क्वायर, और दोनों log कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई हो गया, एक ही स्टेप में कर दिया, दोनों का पावर भी डाल दिया और log कॉमन भी ले लिया, log कैंसल आउट हो जाएगा, या कंपेयरिंग बोथ साइड कैंसिल नहीं होता, log हटा देंगे, कैंसिल नहीं होता, फंक्शन है वो, कंपेयर करेंगे log वाला जो कंपोनेंट है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू y प्लस एक्स द होल क्यूब इंटू, ये जो c1 स्क्वायर है इसको आप c कंसिडर कर लो। ओके, c1 स्क्वायर इज कंसिडर एज c। अब जो माइनस एक्स है उसको उस तरफ ले जाओ, y इज इक्वल टू y प्लस एक्स द होल क्यूब इंटू c प्लस, ये माइनस एक्स वहाँ गया तो प्लस एक्स, c को पहले लिख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा वेयर c1 स्क्वायर इज c। तो ये देखो ये आंसर भी आ सकता है। अब आपका आंसर टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच हो रहा होगा, ठीक है, तो आपका आंसर जो आता है चलेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर उसके पीछे मत भागो, आपको जो आता है करो, एक सिस्टमेटिक करो, आपका परफेक्ट एक सोल्यूशन आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसको कॉपी कर लो, अलग अलग तरीके से मैंने बताया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में अब देखोगे तो dy बाई डी एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पर y अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो कैसे किया जाए। देखो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x है, dy बाई डी एक्स के साथ यहाँ भी x है, इसको ना डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाई x। ऐसा क्यों करेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो ये x है ना, x से डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, फिर माइनस y अपॉन एक्स हो गया, फिर यहाँ पर अपॉन एक्स किया ना, इसको अपॉन एक्स करोगे x कैंसिल, तो थोड़ा सा इजी हो गया ये। अब आप बोलोगे इजी कहाँ हुआ, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हुआ। लेकिन जैसे आप जानते हो ना, हम लोग करते पुट v इज इक्वल टू या पुट y इज इक्वल टू वी एक्स करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब v क्या आता है, y अपॉन एक्स आता है, याद आ रहा है। तो y अपॉन एक्स को डायरेक्ट v रख सकते हैं यहाँ पर, और इसका क्या होता था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। ये सब्सटीट्यूशन हर बार आप करते थे, थोड़ा सा इजी कर दिया, इसलिए यहाँ पर x से मैंने डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। और उसके बाद देखो आप सिंपली क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जो है ना वो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, ये वाला टर्म, माइनस ये जो y बाई एक्स है, y बाई एक्स क्या हो गया, v हो गया ये वाला, प्लस साइन ये भी देखो y अपॉन एक्स है, v हो गया। तो कितना आसान हो गया देखो, तो एक स्टेप हमने किया उससे ये आसान हो गया, और v माइनस वी कैंसिल भी हो गया और आसान हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर x से डिवाइड आपने किया, हम करें, तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, आएगा आंसर, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो चीज़ों को सिंपल करना चाहिए, थोड़ा एनालाइज करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या मैं क्वेश्चन को सिंपल कर सकता हूँ, या आगे जो भी स्टेप आ रहा है उसको हर बार सिंपल करके सॉल्व करो। अब ये हो गया, चलो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वी उस तरफ गया तो माइनस साइन वी। अब क्या किया जाए, देखो डी वी को यहीं पर रखोगे इज इक्वल टू डी एक्स को दूसरी तरफ लेके गए, ये x है, डी एक्स वहाँ गया, x वहाँ जाएगा तो 1 अपॉन एक्स हो गया, और ये माइनस साइन वी है तो साइन को यहीं रखो, साइन वी इधर आया तो 1 अपॉन साइन वी हो गया। ओके, अब क्या करोगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेना,
तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन वी, तो पहले तो कोसेक वी कर दो, अभी इंटीग्रेशन लिया नहीं है मैंने, हाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स कर दो। अब इंटीग्रेशन ले लो, देखो कोसेक वी का इंटीग्रेशन अगर आपको याद होगा तो हम लोग डायरेक्ट करते थे लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी, ये इसका फॉर्मूला है, कोसेक वी के इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, और जब दोनों लॉग आ रहे हैं तो यहाँ पर लॉग सी भी कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये लॉग लॉग है, तो सिंपली यहाँ से अगर करना चाहो तो ये ऐसे कर दो लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी, और समझो लॉग सी पहले है माइनस लॉग एक्स बाद में, दोनों का लॉग कॉमन लिया, और समझो ये पहले है सी और माइनस लॉग एक्स है, तो माइनस मतलब अपॉन एक्स, ओके ये माइनस था इसलिए इसको बाद में समझो, आगे पीछे समझो, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, दोनों का लॉग लॉग हटा दो, ओके कंपेयरिंग बोथ साइड, लॉग लॉग हट गया, कैंसिल आउट हो गया, समझ सकते हो कैंसिल होता नहीं है, तो ये हो गया कोसेक वी माइनस कॉट वी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, सिंप्लीफाई हो गया, बट आंसर में वी आया हुआ है, आंसर में हमें वाई चाहिए था, तो चेंज करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो कोसेक वी को चेंज करते हैं, कोसेक वी होता है 1 अपॉन साइन वी, ओके, और कॉट वी होता है कॉस वी अपॉन साइन वी, ये होता है इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, दोनों को अगर आप करते हो सिंप्लीफाई तो 1 माइनस कॉस वी अपॉन साइन वी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स आएगा, 1 माइनस कॉस वी इज इक्वल टू साइन वी वहाँ गया तो सी अपॉन एक्स इंटू साइन वी, अभी v को हटाते 1 माइनस कॉस v क्या था y अपॉन एक्स, c अपॉन एक्स इंटू साइन वी क्या था साइन v अपॉन y अपॉन एक्स, तो ये आ चुका है, इसको चाहिए तो आप उधर भी भेज सकते हो या ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। ये अभी आंसर आने के अलग अलग तरीके हैं, एक आंसर ये आया हुआ है, आप चाहिए तो ये अपॉन एक्स को यहाँ लाओगे तो क्या होगा, देखो और अलग आंसर भी आएगा, ये c इंटू है ना, तो ये x इधर आया तो ये हो जाएगा x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स ये आया, और इज इक्वल टू सी साइन वाई अपॉन एक्स, इस तरह से आ गया, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, तो ये भी आंसर है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ओके। यहाँ पर एक कांस्टेंट सी आया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ये सी नहीं दिया हुआ है शायद, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहाँ पर, यहाँ पर एक ब्रैकेट और दे दें, तो ये आंसर रखो, ये रखो, थोड़ा सिंप्लीफाइड में रखो चलेगा। तो यहाँ पर बच्चों आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो 7th क्वेश्चन का, ओके। तो अभी आपको बता दूं यहाँ पर हमारा जो 6.4 चालू है, 6.4 के अंदर हर एक क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पूरा बोर्ड यूटिलाइज हो रहा है, लंबे लंबे सोल्यूशन है। तो अभी हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 किया है, टोटल 15 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, आएगा आपको, टेंशन मत लो, ओके। और धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे, भले सब करूंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, स्किप नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा कि 5th मैंने किया 6th आप करो, मैं सब बताऊंगा और आप खुद से करो, ओके। और रेफरेंस के लिए मैं सारा सॉल्व करके दूंगा, ओके। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज हमारी चालू हुई है, टेस्ट सीरीज चैनल पर आ रहा है, उसका फायदा लो, हर मंडे को शाम को 4 से 5 बजे के बीच में 1 घंटे का टेस्ट होने वाला है, आप लोग टेस्ट देना चालू करो, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आ रहे हैं सारे लेक्चर तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, हर बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जहां पर सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स PDF नोट्स वगैरह देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ज्वाइन करने की, वहां से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।